तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है न्यूरॉन। ठीक है, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है न्यूरॉन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, है ना, ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं और नर्वस सिस्टम के। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन देख ली कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग यूनिट है अब नर्वस सिस्टम के। कौन सा? न्यूरॉन। अब न्यूरॉन्स को क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। तो क्लासिफिकेशन की हम बात कर लें, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन की हम बात करें तो इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली है डिपेंडिंग अपॉन पोल्स। ठीक है, जो सेकेंड कैटेगरी है डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। ठीक है, और थर्ड जो है डिपेंडिंग अपॉन लेंथ। ठीक है, तो न्यूरॉन को तीन कैटेगरी में बांटा गया है क्लासिफिकेशन के। डिपेंडिंग अपॉन द पोल्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ। तो सबसे पहले हम कैटेगरी की बात करें, डिपेंडिंग अपॉन पोल्स। ठीक है, पोल्स की हम यदि बात करें तो इसके होते हैं तीन। कौन कौन से? सबसे पहला होता है यूनिपोलर। ठीक है, यूनिपोलर। दूसरा होता है बाइपोलर न्यूरॉन होता है। यूनिपोलर न्यूरॉन हो गया, बाइपोलर न्यूरॉन हो गया। थर्ड होगा मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, और एक और होता है PSU, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द पोल्स जो न्यूरॉन होते हैं वो चार इसके टाइप्स होते हैं। यूनिपोलर होता है, बाइपोलर होता है, मल्टीपोलर होता है और सूडो यूनिपोलर होता है। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी की हम बात करें, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन में बात करें, इस पे आती हैं दो टाइप आते हैं। एक होती है आफ्रेंट। ठीक है, न्यूरॉन, और एक होता है ईफरेंट। न्यूरॉन। ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी आप जान सकते हैं, इसे बोलते हैं हम सेंसरी और इसको हम बोलते हैं मोटर। ठीक है, अब आफ्रेंट न्यूरॉन्स क्या होते हैं या फिर सेंसरी, और ईफरेंट या फिर मोटर क्या होते हैं? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि आपको किसी ने स्किन में ऐसे के पिंच किया, पिंच करने पर ये सिग्नल जो न्यूरॉन लेके जाते हैं ब्रेन तक, मतलब जिस सेंसेशन को फील करके जो न्यूरॉन सिग्नल लेके जाता है ब्रेन तक, उसे हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन या फिर आफ्रेंट न्यूरॉन। और वहां से जो सिग्नल मिलता है, ठीक है, मतलब ब्रेन से जो सिग्नल लेके आता वापस उसी जगह पर जहां पे पिंच किया गया है ना, मतलब मोटर। ठीक है, मोटर न्यूरॉन कहते हैं उसे, मतलब वापस उसी जगह में तुरंत वर्क करके वापस उस सिग्नल को पहुंचाना कि ये हमारे लिए कितना हार्मफुल है या फिर नहीं है ना, उस सिग्नल को वापस उस एरिया तक लेके आना, उसका काम होता है ईफरेंट नर्व या फिर मोटर नर्व का। ठीक है, सेंसरी जो सेंसेशन को लेके जा रही है, मोटर जो सेंसेशन का फीडबैक वापस लेके आ रही है, उसे बोलते हैं ईफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, थर्ड हम बात कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन लेंथ।
तो ये भी दो टाइप के होते हैं, गोल्जी टाइप 1 और दूसरा होता है गोल्जी टाइप 2। ठीक है, गोल्जी टाइप 1 जो होता है, इस पे जो न्यूरॉन होते हैं वो इस पे लॉन्ग एक्सॉन होते हैं, लॉन्ग एक्सॉन होते हैं। और जो टाइप 2 होता है, इस पे जो होते हैं वो शॉर्ट एक्सॉन होते हैं। ठीक है, तो हमने न्यूरॉन की बात कर ली। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। इसके 3 क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन पोल, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन लेंथ। डिपेंडिंग अपॉन पोल्स की बात करें, इस पे आता है यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, सूडो यूनिपोलर। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन की बात करें, आफ्रेंट नर्व न्यूरॉन जो कि सेंसरी भी कहते हैं, जो सेंसेशन लेके जाता है। इफ्रेंट न्यूरॉन या फिर मोटर, जो कि सेंसेशन को फीडबैक करके ब्रेन से वापस उस एरिया तक लेके आता है। डिपेंडिंग अपॉन लेंथ की बात करें, गोल्जी टाइप 1 जो लॉन्ग एक्सॉन होते हैं जिसपे, और गोल्जी टाइप 2 जिसपे शॉर्ट एक्सॉन होते हैं। ठीक है, और इसका जितना भी डिटेल वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी डला हुआ है ना। लिंक बायो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और यदि आपके कोई टॉपिक्स हों तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो आने वाली वीडियो में हम उन टॉपिक को ज़रूर कवर करेंगे। थैंक यू।